हाउ डज इट वर्क? लाइक आई गेट इट, लाइक इसमें आपको एक सेंसर लगाते हो. You say think like this. I'll give you one very anecdotal. I'm not Yeah. sure it's applicable for anyway. Simple. दो 2 BHK के घर है. It has 2 AC, 1 fridge और मिक्स आई थिंक और कंज्यूम करने वाला कौन सा प्रोसेसर, फूड प्रोसेसर, वॉशिंग मशीन. एक बेसिक मिडिल क्लास का घर है जिसमें ये सारी चीज़ें हैं. तो हाउ डज इट वर्क? वो क्या एक सेंसर फिट होता है? ये पूरा प्रोसेस सेटअप का कैसे है मतलब? Okay. So, you know, before going to the product, मैं आपको ना पहले प्रॉब्लम्स का सेट दे देता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ. 4 मेन प्रॉब्लम है. Number 1 is faulty appliances. The appliances which consume more electricity than their actual consumption. और ये 2-3 रीजन की वजह से होता है. नंबर 1, उसके नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज हो गए. करेक्ट. राइट. हर एक अप्लायंस का लाइफ टाइम होता है, वर्किंग आवर्स होते हैं. यदि उसके वर्किंग आवर्स इंक्रीज हो गए, वो कंज्यूम करना ज़्यादा कर जाएगा. दूसरा है कि इफ उसके अंदर कोई फॉल्ट हुआ, रेस्पॉन्स कैपेसिटर में कुछ हुआ या उस कोई वाइंडिंग के अंदर कुछ हुआ, XYZ कुछ भी चीज़ हुआ, तो उसका कंजप्शन इंक्रीज हो जाएगा. राइट. सो एंड देयर आर फ्यू मोर रीजन ऑल्सो. उसकी वजह से और उसका कंजप्शन इंक्रीज हो तो हम भी काउंट इट एज ए फॉल्टी अप्लायंस, कि अप्लायंस वो फॉल्टी हो चुकी है. Second is unattended appliances, which we forgot to turn off and on. Third one is overuse appliances. Overuse appliances मतलब वही कि लेट्स सपोज जैसे फ्रिज है, राइट, या इन्वर्टर है. इन्वर्टर को चार्ज होके कट ऑफ करना था, बट वो कट ऑफ नहीं हो, कंटिन्यूसली चार्ज हो रहा है बिकॉज बैटरी में कुछ इश्यू आ गया या XYZ. या फ्रिज था, फ्रिज का आपने डोर बंद किया बट उसका ग्रिप में कोई इश्यू आ गया, अब उसकी कूलिंग बाहर निकल रही है और फ्रिज कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है. We call it as overuse appliances. Then we have a current leakage thing. Current leakage की आपकी जो वायर का, जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन आते हैं, हमारे यहाँ पे एक चीज़ें क्या होती है कि भी इफ़ कोई चीज़ चल रही है ना, जैसे कोई लाइट जल रही है, सही है, जिस दिन वो खराब हुई उस दिन वो हमारे लिए खराब हुई, बट उसका जो बीच का जो गैप है उसमें उसने कैसे कैसे चीज़ें अप डाउन की, उसका कंजप्शन लेवल क्या हुआ, नहीं पता हमें उसके बारे में. तो करंट लीकेज में भी ऐसा था कि भी कोई वायर है, यदि उसका कनेक्शन जैसे किया है हमने, एक इलेक्ट्रिशियन ने कैसे कनेक्शन किया, क्या वो डिफरेंट मटेरियल का था, राइट काइंड ऑफ वायर यूज़ किया है नहीं, इससे करंट लीकेज होता है. करंट लीकेज से क्या वायर अगेन हीट होना स्टार्ट होगी और उससे 2 चीज़ें, या तो कंजप्शन इंक्रीज होगा या फिर वहाँ पे शॉर्ट सर्किट या ऐसी कुछ चीज़ें होंगी. तो ये 4 मेन प्रॉब्लम जो हमने आइडेंटिफाई की और हम लोग इन्हीं को कैटर करते हैं. दैट्स व्हाट द एनलॉग डू. So we help our users to detect the faulty appliances and somehow to sort that thing, right, with our controlling part and this feature. और जब कोई appliance बिल्कुल खराब हो ही गया तो we cannot do anything. Unattended appliances, if you are not at home, आपकी appliances खुली छूट गई हैं ऐसे, तो उसको टेक केयर करना, उसको ऑफ करना एंड ऑल दैट. देन ओवरयूज अप्लायंसेस, उसको डिटेक्ट करना, इन्फॉर्म करना और रेगुलेट करना, उसको करंट लीकेज को भी डिटेक्ट करना एंड इन्फॉर्म करना या रेगुलेट करना. ये मेन 4 चीज हम लोग कैटर करते हैं. इफ आपका जो कंजप्शन है, यदि हम उसको डिक्रीज कर देंगे, राइट, तो इट विल लाइक डू 2 थिंग्स. एक, आपका बिल डिक्रीज होगा, राइट. दूसरा, बिकॉज आपका कंजप्शन डिक्रीज हुआ है तो आपका क्लाइमेट पे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा. आपका जो कंजप्शन, जो यूनिट आपने 10 यूनिट यूज कर रहे थे, आपका वो 8.5, 7.5 या जितना भी आपका एक्चुअल होगा वहां पे आ जाएगा. सो हाउ वी आर डूइंग इट, वी आर प्लेसिंग ए डिवाइस, आवर IoT प्रोडक्ट एट योर MCB लेवल, जो हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, जहाँ से आपके पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी या पूरे प्रीमाइस में इलेक्ट्रिसिटी जाती है. वहाँ पे हम लोग डिवाइस लगाते हैं. वो डिटेक्ट करता है सारी अप्लायंसेस को, उनके बिहेवियर को, उनके पैटर्न एनालाइज करता है. उसके बाद उनको रेगुलेट करना स्टार्ट करता है. सो थोड़ा और like Yeah. now I'm geeking out a little bit. How does it identify कि इसमें AC चल रहा है, इसमें फ्रिज चल रहा है, इस Yeah. सॉकेट पे फैन चल रहा है, या Okay. फिर इस पे किसी ने मॉस्किटो रेपेलेंट लगा रखा है? Okay. How does it figure it out? So, okay. नंबर फर्स्ट थिंग, हर अप्लायंस का ना कंजप्शन पैटर्न बिल्कुल अलग होता है. सो ओके, कुछ टाइम पहले हमारे घर में सूर्या के लाइट बल्ब आते थे, करेक्ट, राइट. सो उनका कंजप्शन पैटर्न, जैसे मैंने उसको ऑन किया, वो एकदम से वो कोई 100 वोल्ट का बल्ब है, एकदम से 100 वोल्ट कंज्यूम नहीं करेगा. वो
लाइक मैं मिली सेकेंड्स का आपको डेटा बता रहा हूँ। करेक्ट जैसे मैं इस बटन को ऑन करूंगा ना, वो एक बार के लिए 50-60 वोल्ट पे जाएगा, फिर नेक्स्ट सेकंड वो 100 वोल्ट पे जाएगा, क्योंकि तब उसका जो मटेरियल टंगस्टन जो मटेरियल है वो पूरा ब्राइट होना, गर्म होना स्टार्ट होगा। करेक्ट। राइट। एलईडी आया, एलईडी क्या है, जैसे आपने उसको ऑन किया वो उसी सेकंड ही ऑन हो जाएगा। लाइक 5 वोल्ट का या 10 वोल्ट पे उसी सेकंड ऑन हो जाएगा। एसी का कंजप्शन पैटर्न क्या है, जब मैं उसको ऑन करूंगा तो पहले उसका स्टेबलाइजर ऑन होगा, स्टेबलाइजर के बाद में फिर उसका फैन ऑन होगा, फिर फैन कुछ देर चलेगा, फिर वो कंप्रेसर को पुश करेगा कि भी अब आपको इस टेम्परेचर को मेंटेन करना है। कंप्रेसर भी अपनी इफिशिएंसी से चलेगा कि मेरे को कितनी इफिशिएंट पे काम करना है, कितना correct. वर्क। तो इसका ना एक पैटर्न ड्रॉ होता है। तो उस पैटर्न के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये कौन सा इक्विपमेंट चल